भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हाँ, बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, ओ प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला कर हस्ती। कण कण में दिख रहा प्यारा, कुकुर में रूप निहारा। कण कण में दिखा प्यारा, कुकुर में रूप तुम्हारा। नामदेव जी महाराज, नामदेव जी की कथा आपने कई बार सुनी होगी। एक कुत्ते में जिन्होंने भगवान का दीदार किया था, एक श्वान के अंदर भगवान का जिन्होंने दर्शन किया था, ऐसे नामदेव जी महाराज। और प्रेमियों, भक्तों के जीवन में अनेकों दुख आते हैं, लेकिन आप देखोगे कि भक्त हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक एक पल, एक एक क्षण भगवान का प्रसाद समझकर जीता है, उसकी लीला जानकर जीता है कि भगवान जैसी मर्जी आपकी रखो, झोपड़ियों में रखो चाहे महलों में रखो, एक भक्त का ऐसा भाव होता है। और आप देखना कि जो साधारण लोग होते हैं ना, उनसे कहीं गुना अधिक एक भक्त के जीवन में दुख होते, अनेकों दुख होते। तो अक्सर भक्त कहते हैं कि ऐसा क्यों? अरे वो तो दुष्टाचरण करता है और वो इतना मौज में है, और एक भक्त है वो बिल्कुल दुखी क्यों? तो गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि जो पढ़ता है ना, उसी के पेपर होते हैं, उसी के एग्जाम होते हैं। तो परीक्षा भी उन्हीं की होती है जो पढ़ रहे हैं। तो प्रेमियों, भक्तों के जीवन में अनेकों अनुकूलता प्रतिकूलता चलती रहती है, लेकिन वो बिल्कुल मस्त होते हैं। नामदेव जी महाराज, एक बार उनकी झोपड़ी में आग लग गई। सभी गांव वाले आए, बुझाओ आग, बुझाओ आग लग गई, आग बुझाओ। सब पानी डाल रहे हैं, लेकिन नामदेव जी महाराज क्या कर रहे हैं? उसके अंदर घी डाल रहे हैं। लो प्रभु भोग लगाओ, लो प्रभु भोग लगाओ। अब गांव वालों ने कहा, महाराज आग बुझा नहीं सकते तो आग को भड़काओ भी मत, आप घी क्यों डाल रहे हैं और कह रहे हो कि लो प्रभु भोग लगाओ? नामदेव जी कहते हैं, अरे तुम्हें नहीं पता, ये तो भगवान मेरे ऊपर कृपा करने आए हैं। गांव वाले कहते हैं, ये इसे कृपा कहते हैं? अरे एक तो झोपड़ी जल रही है, फिर कह रहे हो कि कृपा कर रहे हैं, ये कैसी कृपा है? तब नामदेव जी कहते हैं कि अरे जब मैं भजन करता हूं ना, तब मेरे मन में एक चिंता रहती है इस झोपड़ी की। आज भगवान ने इसे भी समाप्त कर दिया। ये है भक्त का भाव, उनके अंदर पूर्ण समर्पण है। और गांव वालों ने सोचा कि लो भाई ये तो है पागल, चलो चलते हैं। तो प्रातः काल हुई, नामदेव जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठकर हरि सुमिरन कर रहे हैं। अब गांव वाले आए, देखा तो नामदेव जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। गांव वाले कहने, लो
हमें तो पता ही था कहाँ ये झोपड़ी बचाने वाले हैं, यही होने वाला था। जैसे ही गांव वाले झोपड़ी को देखने के लिए जाते हैं तो प्रेमियों वहां पहले जैसी जो झोपड़ी थी उससे कहीं गुना सुंदर एक झोपड़ी तैयार उसी स्थान पर नामदेव की छात छुआई। अब गांव वालों ने देखा, अरे रात्रि में एक रात के अंदर इतनी बढ़िया झोपड़ी। भागे भागे गए नामदेव जी के पास, पूछा झोपड़ी किसने बनाई। नामदेव जी ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा कि अरे जिसने जलाई थी उसी ने बनाई होगी, जिसने जलाई थी उसी ने बनाई होगी। इतना विश्वास जब हमारे हृदय में हो जाएगा तब हमें भी वो सहज में प्राप्त हो जाएगा। वो नामदेव की मस्ती बैठा है बुला के हस्ती। वो नामदेव की मस्ती बैठा है बुला कर हस्ती। कण कण में दिख रहा प्यारा कुकुर में रूप निहारा। कण कण में दिख रहा प्यारा कुकुर में रूप निहारा। ओ विठल विठल गाते गाते कर दी जीवन की शान। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ नाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ बाके बिहारी जी के भरे लोक मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। वो धन्ना वक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा। वो धन्ना भक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा। हरि दौड़े दौड़े आए खेतों में हल चलाए। हरि दौड़े दौड़े आए खेतों में हल चलाए। और निर्मल हृदय से पुकारा उसने हरि का नाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ बाके बिहारी जी के भगतों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। तालियों के साथ एक प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। एक प्रेम पुजारी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। ऐसी भाई श्याम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी। ऐसी भाषा दीवानी कोई उसकी अमर कहानी। एक प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। ऐसी भाई श्याम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी। ऐसी हो श्याम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी। ओ पी गई विष का प्याला ले
भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी के अनेकों भक्त हुए महाराज, उनके अनेकों भाव थे। और प्रेमियों, भक्ति मार्ग में, भजन मार्ग में कभी भी हमारे मन में तुलना नहीं आनी चाहिए कि अरे वो इतना भजन कर रहा है, उसने 2 माला फेरी, हम 11 फेरेंगे, उसने 21 फेरी, हम इतनी फेरेंगे। नहीं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ग्रंथ में वर्णन है कि जहां तुलना का भाव आ जाएगा वहां पर भक्ति नहीं होगी कभी भी। जहां पर तुलना का भाव होगा वहां पर ना तो भक्ति है और ना ही भगवान। तुलना नहीं करते, हम जैसे हैं, जैसा बन पड़े सुबह शाम हरि सुमिरन करना चाहिए। अपने जीवन में गुरु अवश्य धारण करना चाहिए। भक्तमाल जी में वर्णित है कि